आज देखिए हम जीके जीएस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी कूलाम के नियम से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो विद्युत आवेश के मध्य दूरी आधी कर दी जाए तो इनके मध्य विद्युत बल का मान कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी 4 गुना हो जाएगा। यदि दो विद्युत आवेश के मध्य दूरी को आधी कर दिया जाए तो इसके मध्य विद्युत बल का मान क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान आवेश पर होता है, क्या समान आवेश पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विकर्षण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जब इबोनाइट की छड़ को बिजली की खाल से रगड़ते हैं तो इनोवेट की छड़ पर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए ऋणावेशित हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु को आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप होता है। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रखने के लिए क्या आप कीजिएगा। क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन नंबर है कि कार की खिड़की को बंद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो स्थित आवेशों के बीच लगने वाले बल उनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्गानुपाती होता है। यह नियम किसका है। कूलाम का नियम है। ऑप्शन नंबर सी। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य किसके द्वारा मापा जाता है, उन बीच दूरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी विभवांतर कहा जाता है। धातु विद्युत के सुचालक होती है, क्यों। धातु विद्युत के सुचालक क्यों होती है, तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उनमें। निम्नलिखित में कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी चांदी होता है। एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। अति चालक का लक्ष्य क्या है। अति चालक का लक्ष्य क्या है, तो उच्च परागैमकता होता है इसमें। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक इसमें कौन नहीं है, तो आर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर डी आर्सेनिक नहीं है अर्धचालक, लेकिन सिलिकॉन है और सेलेनियम भी है और आर्जेंटिन है, लेकिन ये नहीं है। ऐसे पदार्थ जिसमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थिति में जैसे उच्च ताप या अशुद्धियाँ मिलने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, तो क्या कहलाते हैं। तो अर्धचालक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी अर्धचालक पदार्थ कहा जाता है। ताप बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध या विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ताप बढ़ने पर चालक पदार्थ के विद्युत प्रतिरोधक या विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए विद्युत प्रतिरोधक बढ़ता है और जबकि विद्युत चालकता घटता है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालक के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तांबा विद्युत चालक के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या है, किस लिए प्रयोग करते हैं, तो विद्युत प्रतिरोधक निम्न होता है इसका। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट के यूनिट निम्नलिखित में कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी एम्पियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, तो यदि यह हो क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी समान विभव के होंगे तो प्रवाहित नहीं होंगे। प्रतिवर्ती धारा को दृश्य धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी एसएससी 2013 में पूछा गया है। विद्युत फिटिंग से एक तार को भू संपर्क किया जाता है, इसका कारण क्या है? जो कि अर्थिंग को हम जमीन से टच कराते हैं, किस लिए? तो अति लघु पतन हो जाने तो धारा भूमि में चला जाता है, इसलिए हम लोग अर्थ लगाते हैं। विद्युत उपकरण का अर्थ का उपयोग क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उपकरण 3 फेज का होता है, इसलिए विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग किया जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोधक कितना होता है? ये क्वेश्चन एसएससी 2015 में पूछा गया है कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोधक कितना होता है? तो असीमित होता है। ऑप्शन नंबर सी। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय वेग कितना होता है? 0 होगा। एक चालक का प्रतिरोधक 440 ओम है। यदि इसमें 110 वोल्ट के स्रोत को जोड़ा जाए तो विद्युत धारा क्या होगा? तो V बराबर क्या होता है सूत्र? V बराबर IR। V हो गया वोल्ट, I धारा हो गया, R हो गया प्रतिरोधक। तो प्रतिरोधक इसमें धारा ज्ञात करना है, तो I इधर होगा तो R इधर आएगा, V बटा R। और V का मान रख देना है 110 वोल्ट बटा में 440 प्रतिरोधक काट देंगे, 444 1 बटा में 4, यानी कि 1 का चौथा भाग। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी 0.025 एम्पियर हो जाएगा। प्रतिरोधक का ऐसा ही मतलब क्या होता है? तो प्रतिरोधक का ऐसा ही मतलब ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी। घरों की भी लगे पंखे बॉल आदि लगे होते हैं, किस श्रेणी में? समांतर श्रेणी या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो घरों में बिजली पंखे जो चलाए जाते हैं उसको जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर सी। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है? ओम का नियम है। ऑप्शन नंबर डी ओम का नियम। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोधक क्या होगा? किसी तार की त्रिज्या को आधी कर दिया जाए तो प्रतिरोधक क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी 16 गुना हो जाएगा। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर डी है कि धारा और वोल्टेज दोनों को परिभाषित करता है। विशिष्ट प्रतिरोधक का ऐसे मतलब क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी। एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर इसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाए तो तार का प्रतिरोधक क्या होगा? तो पहले से दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है, कैसे? एक सामान्य सेल में शुष्क सेल में विद्युत अपघटन कैसे होता है? तो ओमनियम क्लोराइड की होती है। ऑप्शन नंबर सी।
एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। कैसे? तो एक कार में विद्युत अपघटन होता है सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में जो होता है। शुष्क सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल कैसी होती है? शुष्क सेल का प्राथमिक सेल होती है। ऑप्शन नंबर ए। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जिंक चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं ग्लैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रॉनिक पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगे गए विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह नियम किसका है? यह नियम ओम का नियम है। ऑप्शन नंबर बी। फैराडे का नियम संबंधित है किससे? तो फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। ऑप्शन नंबर ए। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक फ्यूज तार का उपयोग अत्यधिक धारा प्रवाहित के समय विद्युत प्रतिरोधक को तोड़ना। ऑप्शन नंबर बी। अत्यधिक धारा प्रवाहित के समय विद्युत प्रतिरोधक को तोड़ने के लिए फ्यूज का तार प्रयोग में किया जाता है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु के बने होते हैं जिसका क्या होता है? तो गलनांक इसका कम होगा। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। किस लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? तो इसका उच्च प्रतिरोधक और निम्न गलनांक होता है। ऑप्शन नंबर सी। बिजली सप्लाई में मेन में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगाया हुआ होता है। बिजली की फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही देखना है तो ऑप्शन नंबर सी। इसके गलनांक निम्न होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? तो सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक धारा को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। फ्यूज का सिद्धांत कैसी है? फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी। सामान्य सुरक्षा फ्यूज तार बनी होती है किसकी बनी होती है? टीन और लेड मिश्र होता है। ऑप्शन नंबर डी। टीन और शीशा का मिश्र से बना होता है। एक बिजली की फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में कौन से वो समूह का होना आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर सी। कम लंबाई और निम्न गलनांक का मिश्र धातु का पतला तार होना चाहिए। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्यों? क्योंकि बल्ब के अंदर का निर्वात वायु तेज से बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर ए। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? क्योंकि टंगस्टन धातु के उपचयन को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग प्रकाश की ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका क्या होता है? उच्च गलनांक होता है। ऑप्शन नंबर डी। नाइक्रोम का तार
हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसके तार खींचे जा सकते हैं। नहीं, इसका भ्रष्ट प्रतिरोधक उच्च होता है, और ऑप्शन नंबर डी होगा। और सी, लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनता है।